नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। धारावी का देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अलग ही पहचान बन गई है। धारावी का नाम देश के हर शख्स की जबान पर आने लगा है। धारावी की तस्वीर बदसूरत होती जा रही है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो धारावी मुंबई महानगर पालिका ने भी धन कमाने का साधन बना लिया है। धारावी के हर इलाके में जिस तरह से लोहे के एंगलों पर 4-4 मंजिला मौत के घर बनाए गए हैं, अवैध निर्माण धारावी के लिए वर्तमान समय में अभिशाप साबित हो रहा है। धारावी में अडानी का विरोध हो भी तो क्यों ना हो, जब धारावी में इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। चारों ओर अवैध निर्माण, एक मंजिला नहीं 4-4 मंजिला, हर ओर अवैध निर्माणों की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि धारावी में कहीं न कहीं कुछ घट रहा है। धारावी का हर वार्ड अवैध निर्माणों से पाटा जा रहा है। ठेकेदार मनपा के अधिकारियों से मिलकर हर दिन एक अवैध निर्माण कार्य को अंजाम देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि जितना लूट सकते हो लूट लो, चांस खत्म होने वाला है। धारावी के विकास का खाका सरकार ने खींच दिया है। धारावी का विकास होकर रहेगा भारतीय जनता पार्टी और सिंधी सरकार की संकल्प है। लेकिन मनपा के अधिकारी विकास में रोड़ा बनकर ठेकेदारों से मिलकर अवैध निर्माण कार्य कराने में लगे हैं। वो भी एक मंजिला नहीं 4-4 मंजिला। मुख्यमंत्री के विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार अपने आप में सवाल खड़े करता है कि मनपा के अधिकारियों की धारावी का विकास कराने के लिए हर प्रयास करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही खेल चल रहा है। इस खेल को मुख्यमंत्री बस संबंधित विभाग को समझना चाहिए और जगह जगह हो रहे अवैध निर्माण कार्यों पर सख्त से सख्त कदम उठाकर कार्रवाई करनी चाहिए। समझना ये चाहिए कि अडानी का विरोध क्यों हो रहा है, धारावी के विकास में रोड़े क्यों पैदा किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चंद ठेकेदारों की पैसों की खनक के आगे इमारत कारखाना के अधिकारियों की आंखें चुंधिया रही हैं। नाजायज जायज बन रहा है। एक बार यदि मनपा के किसी ईमानदार वरिष्ठ अधिकारी ने धारावी के वार्ड 188, 187, 186, 185 का दौरा कर लिया तो समझ में आ जाएगा कि अडानी का विरोध का स्वर क्यों मुखर है और कितना वार्ड की नाथ की इमारत कारखाने के अधिकारी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। धारावी की जो तस्वीर इस समय नजर आ रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में अवैध निर्माण का पूरा साम्राज्य स्थापित है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया यहाँ पर सक्रिय है, जिन्होंने फाइनेंस करके इन अवैध व्यावसायिक गोदामों को बनाने का ठेका लिया है और अपना पैसा लगाकर 4-4 मंजिला अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी पर्दे के पीछे मोटी रकम ले रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए जा रहे हैं। मनपा के अधिकारी मोटी रकम वसूल रहे हैं।
और निर्माण करने की खुली छूट दे दी है, क्योंकि उनको मालूम है कि अडानी का प्रोजेक्ट आ गया है और उस पर निश्चित ही धारावी का विकास होगा, जिसके चलते ठेकेदार और मनपा के अधिकारी लूट खसूट कर रहे हैं। 4-4 मंजिला तक के गोदाम बनाए जा रहे हैं। ठेकेदारों की लॉटरी निकली हुई है, जो खुलेआम इन अवैध निर्माण कार्यों को भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह से निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया गया है वह जांच का पहलू है। जी नाथ वार्ड भ्रष्टाचार की जीती जागती गवाही दे रही हैं तस्वीरें। वार्ड के इमारत कारखाने के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सभी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से पैसे के दम पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। सनाउल्ला कंपाउंड हो, बनबारी कंपाउंड हो, डंबा कंपाउंड हो या फिर AKG नगर हो, सूफी नागौरी की गली में आकाशवाणी हो, जेठा कंपाउंड हो, मुकुंद नगर हो, शास्त्री नगर हो, CHC सोसाइटी हो, राजीव गांधी ट्रांजिट कैंप हो, नायक नगर हो, प्रेम नगर हो या धारावी का माहिम फाटक, सभी जगह अवैध निर्माणों की तस्वीरें कुछ न कुछ अपनी स्थिति का बयां कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो धारावी के हर वार्ड में अवैध निर्माण या एक कहा जाए कि तस्वीरें सिंध सरकार में देखी जा रही हैं, और वह भी उनके ही पास जो मंत्रालय का विभाग है उसमें। समझा जा सकता है कि मनपा के अधिकारी कितने बेलगाम हैं, कितने बेखौफ, कितने निर्भय हैं। देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस ओर कब ध्यान देकर ठोस कार्रवाई करवाते हैं, क्योंकि धारावी में जिस तरह से अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर पटकथा विरोध की लिखी जा रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं अवैध निर्माण करने और कराने वाले जिम्मेदार हैं। देखना यह है कि धारावी में अवैध निर्माण पर क्या कार्रवाई होगी। ठेकेदार अपने भ्रष्टाचार की पटकथा पैसे के दम पर लिखते हैं। देखना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महानगर पालिका पर कैसे और कब तक नकेल लगाते हैं, जिससे धारावी के विकास के लिए आने वाली अड़चने और विरोध दूर हो सके, जिसके लिए BMC कहीं न कहीं बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं है कि आला अधिकारी नहीं जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी धारावी के अवैध निर्माणों पर कभी गाज नहीं गिरी, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, मात्र फॉर्मेलिटी अदा की गई। अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना घटित हुई है और आप उसे AV न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।